वारकरी हक्काचे न्यूज श्रीमंत वारकरी न्यूज। नमस्ते, श्रीमंत वारकरी एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देव नारायण धाम सिरसा घाटिया ग्वालियर मध्य प्रदेश। यहाँ जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पे 250 से 300 गौ माता है। गौ माता की सेवा यहाँ की जाती है। हर साल यहाँ मेला लगता है। भगवान देव नारायण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वारकरी एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। नमः शिवाय। अभी अपन गुरु जी के तरफ से सिरसा घाटी ये आश्रम की अभी जानकारी ले रहे हैं। तो आप गुरु जी आपका नाम और आश्रम की जानकारी दीजिए। ये आश्रम देवनारायण धाम सिरसा घाटिया ग्वालियर मध्य प्रदेश के यहाँ स्थित है और भगवान देवनारायण का मंदिर है और कई प्रकार की अन्य भी मूर्ति हैं। ये रायका आश्रम से जुड़ा हुआ आश्रम है। भगवान देवनारायण मंदिर जो रायका आश्रम हनुमान जी के कृपा से ही ये मंदिर निर्माण हुआ है। मंदिर तो प्राचीन काल से है पर जीर्णोद्धार कराया गया है और यहाँ ऐसी परंपरा है कि भगवान के जो दर्शन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ गौ माता की सेवा होती है। भगवान देवनारायण की नित्य प्रति गौ माता के दूध से भोग लगता है। दूसरे यहाँ जो गुरु परंपरा में करे आश्रम पटिया वारे जो सदगुरुदेव कपोसन कपिलमुनि आश्रम मुरैना मध्य प्रदेश में है, जो उनसे ही शिष्य परंपरा में रायका आश्रम के देवनारायण धाम। वैसे तो आश्रम भगवान की कृपा से कई आश्रम बने हुए हैं और कई आश्रम बने हुए हैं। यहाँ कम से कम 50 आश्रम हैं। और ये तो जो मध्य प्रदेश की जो परंपरा है, मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और मुरैना ये ऋषियों की भूमि है। और ऋषियों की भूमि ऐसी नहीं, यहाँ बड़े बड़े ऋषि ने बड़ी तपस्या की है। यहाँ कपिलमुनि आश्रम और यहाँ करे आश्रम रतनदास जी महाराज पटियावारे मुरैना नूराबाद, कालूराम बाबा कुतवार और ऐसे गालव ऋषि कोई नलकेश्वर, ऐसे बहुत से आश्रम हैं। यहाँ प्राचीन काल से ऋषियों की भूमि रही है और आज भी यहाँ हर भक्त के अंदर भगवान के और संतों के प्रति श्रद्धा है और सब लोग दान पुण्य और भागवत कथा ऐसे कई प्रोग्राम करते रहते हैं। भगवान देवनारायण धाम सिरसा यह समस्त गुर्जर समाज और अन्य लोगों ने भी इसमें जन भागीदारी से बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बढ़ चढ़ के भाग ले करके और उनने इतने तरीके से काम किया है तो बहुत जल्दी से जल्दी इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। यहाँ है जिसमें बच्चों को छोटे अभी LKG से 5वीं तक पढ़ाया जाता है और ये कोरोना काल लगा तब से बंद है। कोरोना काल से मुक्ति मिलते ही बाद में फिर उसको प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ 1 से और 250-300 के करीब गौ माताओं का पालन होता है और जिसमें शासकीय कुछ सेवा है और बाकी भक्तों की ओर से जो गर्मी के टाइम में और सर्दी के टाइम पे भी वे सहयोग करते हैं। अन्नदान भी देते हैं और निधि भी देते हैं। जन भागीदारी से उनकी भी सेवा चलती है। यहाँ हर प्रतिवर्ष मेला लगता है। भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रति वर्ष माघ की मावस को प्रारंभ होता है और सातें जो माह के महीना में सातें पड़ती है उसका भगवान का जन्मोत्सव समापन होता है। जो
लाखों की संख्या में कई लाख भीड़ उमड़ती है, जिसमें श्रद्धालु ग्वालियर, चंबल, धौलपुर और जैसे वृंदावन और हरियाणा, दिल्ली, भोपाल और शिवपुरी, गुना और जैसे चले जाओ सोपुर, दतिया, भिंड, यानों के लोग आकर के यहाँ दर्शन करते हैं। जो भी यहाँ भगवान के दर्शन करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान देवनारायण का जागरण किया जाता है, जिसमें भजन कीर्तन करते हैं और रासलीला, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, प्रवचन, राम नाम, महायज्ञ, ऐसे कई प्रोग्राम किए जाते हैं और नित्य प्रति संतों को और भक्तों को भंडारा प्रसाद वितरण होता है। इसमें सब जो बाहर से आए हुए भक्त लोग और यहाँ के जो ग्रामीण लोग सब इसमें भाग लेते हैं। और जब भी किसी पे जो भी संकट आता है, भगवान देवनारायण कृपा करते हैं। नित्य प्रति जो परिक्रमा लगाता है, 5 परिक्रमा, उन पर कृपा करते हैं। रात्रि जागरण करता है तो उन पर कृपा करते हैं। ऐसे कई प्रकार के नियम हैं, उनका पालन करते हैं। सबसे ज़्यादा भगवान का दूध का भोग लगता है सुबह। दूध का भोग भगवान देवनारायण का अति आवश्यक जरूरी है। और नित्य प्रति अखंड जो ज्योति जलना बहुत जरूरी है। क्यों? भगवान नारायण स्वरूप है और नारायण स्वरूप ज्योति स्वरूप माने जाते हैं। ज्योति के बिना भगवान स्थापित नहीं रह सकते, इसलिए भगवान की अखंड ज्योति चलती रहती है। घी दिया जाता है और जो मंदिर के सहयोग से नित्य प्रति अखंड कई वर्षों से, जब से भगवान का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है, जन्म उत्सव मनाया जाता है, तब से आज तक अखंड ज्योति चलती है। वैसे तो कई कार्यक्रम चलते रहते हैं या ये सब सिटियों में चल समारोह निकाले जाते हैं ताकि भक्तों की इच्छा भगवान के प्रति जागृति हो। क्यों कि लोग जो हृदय एक अपना खाली रहता है तो उसमें कई प्रकार के विकार बढ़ते हैं। अगर कहीं भगवान की ओर लोग झुक जाएं तो आधा उसका कई प्रकार के दुर्गुण हैं, दुष्विचार हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की, चाहे भगवान विष्णु, चाहे महादेव जी, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे देवनारायण भगवान और चाहे हनुमान जी, चाहे काली माता, चाहे दुर्गे नवो, चाहे कोई भी देवता है, जिसके प्रति अपन मुड़ेंगे और श्रद्धापूर्वक आएंगे तो आधे अपराध तो वो वैसे ही छोड़ देता है। इसलिए हर जन मनुष्य को भगवान के प्रति झुकना बहुत आवश्यक जरूरी है। एक तो जीवन कल्याणमय, दूसरे अपना जीवन सुखमय करें, तीसरे गांव में घर में कलेश ना हो। इसलिए लोगों को भगवान की प्रति झुकना और नित्य प्रति नियम करना बहुत जरूरी है। भगवान ब्रह्म राम जी ने भी जो अवतार लिया तो वे भी रोजीना संध्या वंदन करते। ऐसे ही हर वक्त को नित्य प्रति संध्या के टाइम संध्या वंदन करना चाहिए। जो संध्या वंदन नहीं करते वे संसार में चलती है पृथ्वी पे तो अपन से जीव जो मुक्ति नष्ट हो जाता है या झूठ निकल जाती है, कोई प्रकार का अपराध हो जाता है तो उसका अपराध का बराबर इकट्ठा होता रहता है। जो नित्य प्रति संध्या वंदन करता है तो वो पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए संध्या वंदन करना जरूरी है। क्यों कि अपन को पृथ्वी पे चलना आवश्यक है, तो ऐसे ही संध्या वंदन भी करना अति आवश्यक जरूरी है, ताकि अपन अच्छा ना कर सकें तो बुरा तो नहीं भी हो। इसलिए इसका करना बहुत जरूरी है। गुरु परंपरा में सबसे प्रथम अयोध्या से श्री अखंड जो राम दिगंबर अखाड़े से और परमहंस बाबा गोकुल में, फिर कराई आश्रम नूराबाद और कपोसन गुरुकुल गुरुदेव आश्रम और उसके बाद में साधना नृत्य राय का आश्रम, ये यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी है। वहाँ पर आज भी जो महात्मा रहते हैं और पूजा भी हो रही है और समय समय पर हम भी जाते आते रहते हैं। वहाँ हनुमान जी की अति कृपा है। उन्हीं की कृपा से जहाँ भी जो भी भक्तों का कार्य भगवान कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही हमें जो भी प्रेरणा देते हैं उसी कार्य को हम करते हैं। बोलिए देवनारायण भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, हमारी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की
जय। राम नाम महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।